अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान के बेहतरीन हालतों में होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो है एक्सरसाइज चैप्टर 4 सेल साइकिल की पढ़ी थी, उसका हाफ पोर्शन हमने कल पढ़ा था, हाफ हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज जो है नज़र आ रहा होगा आपको, लेक्चर 12 है हमारे पास। एक्सरसाइज का पार्ट 2 है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं और शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने कल छोड़ दिए थे वो भी हम इसमें स्टडी करने लगे हैं। ओके, 6 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ इज साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल। एनिमल सेल के अंदर कैसे डिफरेंट है प्लांट सेल से। एनिमल के अंदर क्या होता है बेटे, क्लीवेज फरो बनती है, जिसकी वजह से सेल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट होता है या दरमियान में से दब जाता है इस तरह से और दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इसकी थ्योरी आप देख लें। साइटोकाइनेसिस अकर थ्रू क्लीवेज फरो वेयर सेल कॉन्स्ट्रिक्ट एंड डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। फिगर लाजमी है, बगैर डायग्राम के बेटे कोई आपका जो है क्वेश्चन नहीं होगा, एटलीस्ट मेरे चैनल के ऊपर। हाँ, कोई इस तरह का आ गया है बहुत क्वेश्चन के उसमें नहीं बन रही, ठीक है, ओके, वेल एंड गुड। अदरवाइज आप जो है डायग्राम लाजमी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लीवेज फरो बता रही हूँ, एनिमल सेल का भी बता रही हूँ, वो खुद कह रहे हैं एनिमल और प्लांट सेल में बताए डिफरेंट करके, तो हमें कैसे पता चलेगा क्लीवेज फरो होती क्या है। तो ये साथ आपको फिगर शो हो रही है, और अगर आपने वाकई में इसके बारे में पढ़ना है तो मेरा जो है लेक्चर नंबर है साइटोकाइनेसिस का लेक्चर 3, वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, उसमें डिटेल बताई हुई है। प्लांट सेल के अंदर बेटा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में फ्रेगमोप्लास्ट की फॉर्मेशन होती है। ये फ्रेगमोप्लास्ट गोल्जी वेजिकल्स जो होती हैं वो आपस में एक इस तरह से बेटे ऐसे ये वेजिकल जुड़ती जाती हैं सेल के सेंटर के अंदर, और ये जो है इस तरह से एक बड़ी सी लाइन बना देती हैं। यहाँ से भी सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके जुड़ जाती है ये, और इधर से भी सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाती है, और फिर सेल 2 में डिवाइड हो जाता है। फिगर आपको साथ में शो हो रही है, और फर्दर डिटेल के लिए लेक्चर 3 आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। ओके, क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस एंड प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 और उसके प्रोफेज में क्या डिफरेंस है बेटा। सबसे बड़ा डिफरेंस है क्रॉसिंग ओवर का। माइटोसिस के अंदर भी प्रोफेज के अंदर जो है क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना देता है, न्यूक्लियर इन्वेलप गायब हो जाती है, न्यूक्लियोलस खत्म हो जाता है, और जो है ये सारे काम जो है दोनों के अंदर होते हैं। लेकिन जो यूनिक काम क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर, ये जो है प्रोफेज 1 के अंदर होती है, वो भी मियोसिस 1 के। माइटोसिस के अंदर ये नहीं होती। फिगर आप साथ में देख सकते हैं, ना सिर्फ देखनी है बनानी भी है। ओके, क्वेश्चन 8, हाउ डज मियोसिस डिफर फ्रॉम मियोसिस इन टर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर की टर्म में जो है आप कैसे कह सकते हैं माइटोसिस और मियोसिस डिफरेंस है बेटे। वाज़े अल्फाज में मौजूद है कि जो माइटोसिस के केस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल के अंदर और डॉटर सेल के अंदर सेम रहते हैं, 46 to 46। बट इन केस ऑफ मियोसिस क्या होते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। 46 अगर पेरेंट, दोनों पेरेंट्स में मदर के अंदर 46 हैं तो एग के अंदर 23 हो गए हैं, फादर के अंदर 26 हैं तो स्पर्म के अंदर भी 23 हो गए हैं, हाफ हो गए ना 23। 9th पेज के आ रहे, व्हाट आर द की इवेंट ऑफ एनाफेज इन माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर एनाफेज के अंदर की इवेंट्स क्या होते हैं, साथ आपको फिगर शो हो रही है, इसमें आप देख सकते हैं। स्पिंडल फाइबर पुल्ड टुवर्ड द पोल्स, स्पिंडल फाइबर जो है पोल्स की तरफ जो है खींच जाते हैं, और सिस्टर क्रोमेटिड जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। दूसरा, ईच क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं एंड मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। ये इसकी थ्योरी है। डायग्राम यहाँ पे लाजमी है। सारे क्वेश्चन जहाँ जहाँ मैंने कहा है डायग्राम, वहाँ पे डायग्राम लाजमी है, शो हो रही है आपको। 10th में है बेटे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अंदर बेटा सेंट्रोसोम का सिर्फ एक ही फंक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल अपरेटस, जिसका क्या काम है, फिर वो सिस्टर क्रोमेटिड्स को बाद में अलहदा कर देता है। यहाँ भी आप चाहें तो फिगर बना सकते हैं बेटा। मेरे ख्याल में मैंने तो हमेशा ही कोशिश की है कि तस्वीर के बगैर बायो का कोई क्वेश्चन कभी ना लिखूं, और अल्हम्दुलिल्लाह नंबर भी अच्छे आ जाते थे। ये इस तरह से क्या, कितना टाइम लगता है। ये क्या है, स्पिंडल बन रहे हैं। जब सेल की डिवीजन होती है
तो इसका काम होता है कि ये स्पिंडल बनाता है। सॉरी, ओके, क्वेश्चन 11 है आपका, व्हाट आर सिस्टर क्रोमेटिड एंड व्हेन डू दे सेपरेट इन मियोसिस। सिस्टर क्रोमेटिड है क्या? सिस्टर क्रोमेटिड आर आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए। मैंने पहले आपको बताया है शायद क्वेश्चन 2 और 1 में कि ये जो डीएनए है असल में ये क्रोमोसोम ही डीएनए है। अब ये है अकेला, इसमें 2 मौजूद है इस तरह के, उन्होंने ओवरलैप किया हुआ है, तो ये असल में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है। ये और ये दोनों एक दूसरे की कॉपी है। एक था पड़ा, उसने दूसरा बनाया है। असल में सिर्फ ये मौजूद था, ठीक है। इसने क्या हुआ, एस फेज के अंदर इसमें रेप्लिकेशन हुई और इस तरह के 2 बन गए। हकीकत में ये जो 2 थे, इसने भी अपना पार्टनर बना लिया, इसने भी पार्टनर बना लिया और दोनों इस शक्ल में आ गए। एनाफेज के अंदर आप देख सकते हैं कि एनाफेज के अंदर क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड। उसके बाद है बेटे, हाउ इज माइटोसिस रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। बेटा माइटोसिस में रीजनरेशन का प्रोसेस आप पहले ही स्टडी कर चुके हैं। माइटोसिस इनेबल सेल डिवीजन टू रिपेयर डैमेज टिश्यू। बेटे दिन में आप कितनी दफ़ा हैंड वॉश करते हैं? जब आप हैंड वॉश करते हैं आपकी स्किन के सेल उतर रहे होते हैं। इसके अलावा आपकी स्किन के ऊपर ऑल द टाइम जो है नए सेल बनते रहते हैं, पुराने सेल जो है उतरते रहते हैं। आपका हाथ लगा है वो हमें नज़र नहीं आ रहे, आम आँख से हम नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप के साथ अगर हम चाहें तो देख सकते हैं। स्किन के ऊपर से सेल उतरते हैं। हैंड वॉश के दौरान बहुत सारे सेल्स हमारी स्किन के उतर रहे होते हैं, तो उन सबको कौन रिपेयर करता है? दोबारा कौन बनाता है? तो माइटोसिस करती है ये सब। माइटोसिस इनेबल सेल डिवीजन टू रिपेयर डैमेज टिश्यू, न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस, रीजनरेट पार्ट ऑफ द बॉडी। और जो है अगर किसी भी लाइक लिजर्ड है या छिपकली है, आपने अक्सर देखा होगा वो दीवारों पे एक दूसरे से जो है फाइटिंग के दौरान जो है एक छिपकली की जो टेल है वो कट हो जाती है, लेकिन वो क्या होती है? दोबारा रीजनरेट हो जाती है माइटोसिस की वजह से। इसी तरह स्टोर फिश की अगर जो है एक आर्म या बाजू जो है कट हो जाए या डैमेज हो जाए तो वो भी दोबारा बन जाती है। फिगर में आप इसको देख सकते हैं किस तरह एक ब्रोकन जो है आर्म है स्टार फिश की और वो दोबारा से रीजनरेट हो गई है। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बिल्कुल भी मत शर्माएं, जो भी क्वेश्चन है आप उसका कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें, आपको उसका आंसर लाजमी मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द फेजेज ऑफ माइटोसिस। तो मेरा जो है लेक्चर 2 प्लस लेक्चर 3 उसमें फेजेज ऑफ माइटोसिस बताए गए हैं। आप मेरे चैनल पे विजिट करें, आपको लिंक भी मिल जाएगा इसका। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल एंड प्लांट सेल लेक्चर 3, ये लेक्चर 3 में आपको इसका आंसर मिलेगा। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस लेक्चर 4। डिस्क्राइब इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द फेजेज ऑफ मियोसिस 1 लेक्चर 5। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस लेक्चर 8। बहुत से स्टूडेंट्स अब कहेंगे कि आपने बताया तो कुछ नहीं है, सिर्फ अपने लेक्चर्स का जो है आपने नेम बता दिया, आप वहाँ जाएं हम लेक्चर देखें। जी बेटा, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आप जो मैंने आपको पढ़ाया है उस मुताबिक आप लॉन्ग क्वेश्चन करें तो आपको वाकई में जाके मेरा लेक्चर देखना पड़ेगा और वहाँ से पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ बुक में भी मौजूद है ये सारा कुछ, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको लेक्चर लाजमी देखना चाहिए। ये लिंक्स आपको जो है मिल जाएंगे इसके। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू आस्क योर क्वेश्चन इन बिलो कमेंट सेक्शन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you get a notification of new video. Okay students, thanks for watching. Stay connected. Thank you and Allah Hafiz.